हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग करेंगे जो मैथमेटिक्स का बेसिक सैम्पल क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो है वो सॉल्यूशंस हम कर चुके थे। देखिए ये सब हो चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन डी में देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर। अच्छा, इस सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी। तो क्वेश्चन है हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, है ना। मैसूर एंड बेंगलोर दो ट्रेनें जा रही हैं, एक पैसेंजर है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर से 1 घंटा क्या करती है, कम लेती है। अब इसमें इन्होंने ये कंसिडर नहीं किया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट। जैसे बीच बीच में होते हैं ना छोटे छोटे स्टेशन पे जो ट्रेन है वो रुकती रहती है, उस टाइम को कंसिडर नहीं किया है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़, अगर एवरेज स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन है की है वो कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। यानी अगर पैसेंजर ट्रेन की x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की x+11 स्पीड होगी, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। इट मीन्स अगर हम ये x निकाल देंगे तो पैसेंजर की क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की और जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है उसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी वहाँ पर अभी पढ़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। वही हमने क्या मान ली, x जो है वो स्पीड हमने पैसेंजर ट्रेन की मान ली, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या हो गई, x+11 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू d/s करके टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो वो हमने यहाँ पे क्या करा, टाइम निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है 132 किलोमीटर और स्पीड हमने क्या ले ली है, x ले ली है। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन जो है वो कितना टाइम ले रही है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132/x, ठीक है। सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है। स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, x+11 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, 132/x+11। नाउ गिवन डेट एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर क्या ले रही है, लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 132/x, यानी जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की का जो टाइम है हमारे पास, है ना, वो क्या होगा, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे 1 घंटे ज़्यादा होगा, है ना। या है ना, अगर इसको मैं इधर लाऊंगी तो ये माइनस ही तो होगा। यहाँ पे लेस की बात हो रही है, वही चीज़ हमने यहाँ कर दी, यहाँ पे हमने इसको प्लस कर दिया। समझ आ रही है कि पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि स्पीड कम है, किससे, एक्सप्रेस ट्रेन से। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम ये है, अगर उसमें हम +1 कर देंगे तो ये पैसेंजर ट्रेन के इक्वली तो हो जाएगा टाइम के, है ना। अब इसको क्या करना है, हमने सॉल्व कर देना है। तो हमने क्या करा, ऊपर से जो x+11 था उसे एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देन इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 132 इंटू x+11, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो x इंटू x+143 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए 1452 ये जो हमें नंबर दिया, सी की वैल्यू दी है, इसके हम फैक्टर्स कर दें। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से करें, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से करें क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 से जाएगा, 11 11 ज़ा 121, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करिए, 11 की अगर हम 3 से मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें 33 मिलेगा। 2 2 ज़ा 4 और 11 4 ज़ा 44, तो 44 और 33 का डिफरेंस हमें 11 मिल जाएगा। तो ये हमारी स्प्लिट हो गई, क्या, x² + 44 माइनस 33 x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी -44, एक आएगी हमारे पास 33, ठीक है। तो नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती नेगेटिव में, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी,
स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी थी, x+11 मानी थी, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको एक और क्वेश्चन दिया है इंटरनल चॉइस में, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना, मतलब जैसे सपोज ये वाटर है, ठीक है, अभी इसमें ये बिल्कुल स्टिल है, एकदम शांत है, ठीक है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, है ना। मतलब देखिए क्या होता है, जब बहाव के साथ साथ चलती है ना, वो हमारी क्या होती है, डाउन स्ट्रीम होती है, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम यानी जब बहाव इधर की तरफ है और जो बोट है उसको इधर की तरफ जाना है तो वो अप स्ट्रीम होता है। तो उस समय कितना ले रही है ये, देखिए, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्योंकि देखिए पानी का बहाव इधर है, इसको इधर आना है, तो क्या होता है, थोड़ा सा चलाने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उस समय उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना, 1 घंटा ज़्यादा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें क्या करनी है, जो स्ट्रीम यानी पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड बतानी है। तो गिवन डैट हमें क्या गिवन है, स्पीड ऑफ बोट दी है 18 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसने, 24। लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मान लें, है ना, और T1 और T2 हम ये मान लेते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहे हैं जो, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ये। अब अप स्ट्रीम के लिए हमारे पास जो स्पीड होगी, देखिए अप स्ट्रीम पानी का बहाव इधर है ना, पानी का, यानी ये पानी का बहाव इधर हुआ। अब पानी का इन्होंने क्या दिया हुआ था, पानी का बहाव हमने क्या माना है, एक्स माना है, और मोटर बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर। तो दोनों अपोजिट साइड में हैं, क्योंकि पानी जो है वो इधर की तरफ चल रहा है और बोट इधर की तरफ आ रही है, तो इन दोनों में इन दोनों की स्पीड का क्या लेंगे हम, डिफरेंस लेंगे। डिस्टेंस तो हमें पता ही है कितनी है, 24, तो टी निकल जाएगा यहाँ से, यानी टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब इधर की तरफ ही पानी बह रहा है और इधर की तरफ ही बोट जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस तो हमें गिवन ही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 24/18 + x। अब अप स्ट्रीम में उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना, अप स्ट्रीम में उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो हमने T1 इज इक्वल्स टू, ये चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो T1 की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर हम T2 की वैल्यू रख देंगे। तो अब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी अपॉन 1 लेके जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 + x, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 18 + x, 18 माइनस एक्स इंटू इसको ऐड कर देंगे तो 42 + x हो गया। अब आपने इसको खोल दिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स हम इधर ले आते हैं, यहाँ लेफ्ट में, तो देखिए x² जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना होगा, -42x और 18x कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस के, तो ये भी जब इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये वाला 24x भी हमने ले लिया। अब 756 इधर आके माइनस का हो गया, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, तो ये पॉजिटिव ही रहने दी हमने। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन गई। अब फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अगेन 54 और 6 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल रही हैं, फिर से दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक पॉजिटिव मिलेगी और एक नेगेटिव मिलेगी। क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, माइनस के 54 और +6, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड, तो हम पॉजिटिव वाले को ले लेंगे, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये कह रहे हैं कि अगर एक हमारे पास ट्राइंगल दिया है ABC, ठीक है, एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है, ये क्या कर रही है, इस ट्राइंगल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही है, तो ये क्या करती है, ये इन दोनों साइड्स को क्या करेगी, सेम रेशो में डिवाइड कर देगी, ठीक है, यानी AD/DB = AE/EC हो जाएगा,
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, इन द फिगर ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 गिवन है और ये सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, ये 6 गिवन है। तो हमें यहाँ से EC की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, फाइंड EC। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थ्योरम को प्रूव कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए हमें DE BC के पैरेलल दिया है, ये देखिए ये जो DE है ये क्या है, इस BC के पैरेलल है ना। तो जब ये पैरेलल है तो हमारे पास एक तो देखिए DAE ये वाला एंगल और BAC ये एंगल दोनों में कॉमन है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल BAC, कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास देखिए एंगल ADE यानी ये एंगल और एंगल ABC यानी ये एंगल, इसके क्या हो गया बताइए, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए यानी इक्वल हो गए। ऐसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो दो एंगल्स हमें क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। तो जब हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी के हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे मिल गए, सिमिलर मिल गए। तो जब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो AD अपॉन AB यानी ये देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कि इन सेमी ट्राइंगल करोस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या करा इन्होंने, इसको अब रिवर्स कर दिया, AB को ऊपर ले गए और AD को नीचे ले आए, है ना। इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले आए, तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा, देखिए आपको ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ -1 कर दीजिए, बैलेंस ही रहेगा अगर हम माइनस कर देंगे। अब एलसीएम लीजिए, अब एलसीएम जब आप लेंगे दोनों में, यहाँ पे तो ये AD एलसीएम होगा, यहाँ पे AE एलसीएम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर AD हमने एलसीएम लिया तो ये AD इसके साथ मल्टीप्लाई, AB माइनस AD इज इक्वल्स टू AC माइनस AE अपॉन AE। ठीक है, अब ये देखिए AB माइनस AD हमें क्या मिल रहा है, AB माइनस AD। यहाँ देखिए ये AB है और इस में से ये AD माइनस कर दूंगी तो BD मिल रहा है। सिमिलरली AC में से AE माइनस कर दूंगी तो EC मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पे ये देखिए इसको सॉल्व किया यानी AB माइनस AD किया तो DB आ गया और AC माइनस AE किया तो EC आ गया। अपॉन वाले को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करें, इसको फिर से हम रिवर्स कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, इसको ऊपर नीचे ले जाएं, तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो मिल गई, है ना। ये हमने प्रूव कर दिया, पहले तो हमने वो थ्योरम प्रूव कर दी। अब ये कह रहे हैं EC की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो जो अभी हमने प्रूव किया उसी थ्योरम को हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, AD हमें 2 सेंटीमीटर दी है, AE हमें 3 सेंटीमीटर दी है और BD हमें 6 सेंटीमीटर दी है। देखिए ऐसे ABC, ये D है, ये E है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 6 दिया है, ये हमें निकालना है। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ रख दी। अब EC हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 3 इंटू 6 अपॉन 2 यानी EC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन के इतने ही क्वेश्चन करते हैं, थोड़े थोड़े लेके चलेंगे तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने में इजी रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें, अगर उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करें, और अगर उन लोगों ने नहीं किया है तो उनसे भी बोलिए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें या एक लाइक ज़रूर दें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।